जय हिंद। इस वीडियो में समझ लेते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन की वर्किंग कैसे रहती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, उसमें किस प्रकार से फ्यूल आता है, फ्यूल का कंबस्शन होता है, फ्यूल जलता है और उसको किस प्रकार से सराउंडिंग में छोड़ा जाता है और किस प्रकार से हमको पावर मिलती है। जब हमारी गाड़ी चलती है उसको जो पावर मिलती है तो वो किस प्रकार मिलती है, उसका पूरा मैकेनिज्म हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं 4 स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक कैसे होता है, ये डिसाइड करता है रोटेशन ऑफ क्रैंक। रोटेशन ऑफ क्रैंक, क्रैंक की रोटेशन पर डिसाइड करता है कि इंजन 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक। अब समझ लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कैसे रहती है। देखिए, सबसे पहले हमारा रहता है एक सिलेंडर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर रहता है पिस्टन रहता है। पिस्टन से कनेक्ट होता है ये कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन एक क्रैंक रहता है, क्रैंक केस रहता है जहां पर क्रैंक रहता है और क्रैंक कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग रॉड से। अब पिस्टन और ये क्रैंक, ये दोनों कनेक्ट हो गए। क्रैंक और ये कनेक्ट मतलब क्रैंक केस रहता है पूरा, जिसमें क्रैंक रहता है जहां से हमको यहाँ से शाफ्ट जुड़ी रहती है जो हमको पावर प्रोड्यूस करती है, जो हमारे चक्कों तक जाती है, पहिए के चक्कों तक जाती है। जो पिस्टन रहता है क्रैंक से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, कनेक्टिंग रॉड से। ये इनलेट वाल्व होती है और ये आउटलेट वाल्व होती है। इनलेट वाल्व से क्या होता है, हमारा फ्यूल अंदर आता है, फ्यूल अंदर आता है, यहाँ पर इसका कंबस्शन होता है और यहाँ से इसे एग्जॉस्ट निकल जाता है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म होता है वो कैसे होता है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये किसी भी इंजन में एक इनलेट वाल्व होती है और एक आउटलेट वाल्व होती है। इनलेट वाल्व से यहाँ से फ्यूल आता है, यहाँ से फ्यूल आता है। देखिए, अब यहाँ से फ्यूल, अगर ये पेट्रोल इंजन रहेगा, ये 2 तरह के होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, एक होता है पेट्रोल और एक होता है डीजल। अगर पेट्रोल रहेगा तो यहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा। अगर यहां पे पेट्रोल रहेगा तो ये एयर और फ्यूल 2 का मिक्सचर आएगा। मतलब यहां से पेट्रोल भी आएगा और कुछ क्वांटिटी में एयर भी आती है। जब यहां से पेट्रोल और एयर को लाया जाता है, किसके थ्रू, इनलेट वाल्व के थ्रू। देखिए, एयर की जरूरत क्यों पड़ती है। एयर की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर एयर नहीं रहेगी तो हमारे जो पेट्रोल का कंबस्शन होता है, इसके अंदर जो आग जलती है वो आग नहीं जल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर पेट्रोल और पेट्रोल के साथ हवा का भी लाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना हवा के आग को जलाना संभव नहीं है, दैट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्यूल रहता है, जो पेट्रोल दिया जाता है, उसके साथ साथ यहाँ पर एयर की भी क्वांटिटी रहती है। तो यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से ले आया जाता है। जब यहाँ कब आता है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, जब ये पेट्रोल इंजन रहता है। अगर डीजल इंजन रहेगा तो उसमें सिर्फ यहाँ से एयर आएगी। अगर डीजल इंजन रहेगा तो यहाँ से सिर्फ एयर ही आएगी। और पेट्रोल कहाँ, जो इसमें डीजल कहाँ से आता है, डीजल यहां पर एक लगा रहता है इंजेक्टर। डीजल को इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जाता है किसमें, डीजल इंजन में। और पेट्रोल को यहां से इनलेट वाल्व से लेके आ जाता है पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को। जब पेट्रोल और एयर का मिक्सचर यहां पे आ जाता है तो स्पार्क प्लग रहता है पेट्रोल इंजन में, स्पार्क प्लग रहता है, यहां से स्पार्क जनरेट होती है और आग का कंबस्शन यानी पेट्रोल का कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है, फ्यूल का कंजप्शन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है आउटलेट। ये आउटलेट होता है, इसको आउटलेट मैनिफोल्ड कहते हैं। ये आउटलेट वाल्व लगी रहती है। जब हमारा कंबस्शन होने के बाद, फ्यूल जलने के बाद जो उसकी एग्जॉस्ट गैस रहती है, बची हुई गैस रहती है, तो उसको रिलीज करने के लिए आउटलेट वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा आउटलेट मैनिफोल्ड कहता है पूरा मैकेनिज्म, इसके अंतर्गत आउटलेट वाल्व रहती है। देखिए, ये किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन का वर्किंग प्रोसेस है कि किस प्रकार से हमारा फ्यूल इनलेट करता है, किस प्रकार से हमारा कंबस्शन होता है, किस प्रकार से हमको पावर मिलती है और किस प्रकार से जो कंबस्शन की हुई एग्जॉस्ट गैसेस रहती है वो किस प्रकार से साइलेंसर रहता है, उसके थ्रू हम बाहर एटमॉस्फेयर में इसको हम छोड़ते हैं। पूरा प्रोसेस है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये रहता है पहला स्ट्रोक। ये पहला स्ट्रोक रहता है। पहले स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ से फ्यूल और एयर का मिक्सचर इनलेट से पिस्टन के अंदर आता है।
देखिए जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जब इनलेट के थ्रू पिस्टन के अंदर आता है तो ये जो आउटलेट वाल्व रहती है, ये दोनों वाल्व रहती है, इनलेट वाल्व होती है, एक आउटलेट वाल्व होती है। जब यहां से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आता है तो ये आउटलेट वाल्व जो रहती है ये क्लोज हो जाती है, ये क्लोज रहती है और इनलेट वाल्व खुलती है। अब देखिए ये पिस्टन के अंदर जो रहता है, जो पूरा सिलेंडर रहता है, ये पूरा सिलेंडर जो रहता है, तो इसके अंदर जब पेट्रोल आता है या फ्यूल जब आता है तो इसके अंदर कोई मैकेनिज्म होगा ना, तभी तो फ्यूल आएगा, अपने आप तो आएगा नहीं। तो ये कैसे आता है? जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, जब इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं उसको, या तो जब हम गाड़ी को धक्का देते हैं तब उसका इंजन रोटेट करता, तब उसका जो सिलेंडर रहते हैं वो ऊपर नीचे आते हैं। जब ऊपर नीचे आते हैं या हम किसी सेल्फ के द्वारा रोटेट कराया जाता है तब ये पिस्टन जो रहता है वो ऊपर नीचे आना स्टार्ट होते हैं। तब यहाँ पर जब हम उसको रोटेट करते हैं, जब ये पिस्टन ऊपर होता है, पिस्टन ऊपर रहता है, और पिस्टन जब ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, ये टीडीसी है, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है। मतलब टॉप डेड सेंटर, ऊपर वाला डेड सेंटर, और नीचे बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर है। अब जब पिस्टन हमारा टीडीसी से यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, जब पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर आना स्टार्ट होता है तब क्या रहता है? काम सक्शन स्ट्रोक रहता है। क्या? सक्शन, यानी हम इसको सक करवा रहे हैं, पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को हम इनलेट के थ्रू, कहां से सक करवा कर रहे हैं? इनलेट के थ्रू। किसके अंदर सक करवा रहे हैं? सिलेंडर के अंदर। कहां पर? पिस्टन के ऊपर हम इसको सक करवा रहे हैं। तब जब हम सक करवाएंगे, अब जब इसको हम सक करेंगे मतलब सांस को अंदर खींचेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, तभी जो हमारी फ्रेश हवा रहती है, ऑक्सीजन रहती है, जब ऐसे खींचेंगे तभी तो हमारी जो ऑक्सीजन रहती है तभी तो हमारे शरीर के अंदर जाएगी। जब हम इसको ऐसे करके खींचते हैं तो जब हवा जाती है तभी हमारा जो, जिस प्रकार से हमारा शरीर का इंजन काम करता है तो वैसे भी ये भी इंजन है, ये भी वैसे ही कार्य करेगा। क्या करते हैं? जब हम पिस्टन को कहां से मूव करवाते हैं? ऊपर से नीचे मूव करवाते हैं। जब हम पिस्टन को ऊपर से नीचे मूव करवाते हैं तो ये क्या करता है? सक करता है, सक करता है। सक करने से यहां पर इसकी वॉल्व ओपन होती है, यहां से एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया रहता है, ये इनलेट और आउटलेट जो वॉल्व रहती है इसके ऐसे मैकेनिज्म से कनेक्ट रहते हैं कि जब ये सक्शन स्ट्रोक रहता है तो ये आउटलेट वाल्व बंद रहता है, आउटलेट वाल्व बंद रहता है और इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो जो सक्शन से हमारा जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा वो कहां से आएगा? इनलेट से सिलेंडर के अंदर आ जाता है। जब यहां से इसके अंदर आ गया तो हमारा कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हुआ? सक्शन। सक्शन स्ट्रोक से गुजर आए, एक चरण कंप्लीट हो गया। अब जब सेकेंड स्ट्रोक में ये यहां से यहां गया, अब यहां पर बहुत तेज दाब लगाया जाता है, बहुत तेज यहां से दबाया जाता है। जब यहां पर ये कंप्रेशन किया हुआ है, अब जब हम सेल्फ लिए हैं, गाड़ी को कर रहे हैं, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब रोटेट कर रहा है वो बार बार, तो वो जल्दी रोटेट करता है। यहां हम आपको आराम से समझा रहे हैं तो थोड़ा देर तो लगेगा, वो मैकेनिज्म बहुत जल्दी होता है, वेट करो पूरा समझ में आएगा। यहां पर अब क्या रहता है? कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है। सक्शन के बाद यहां पर फ्यूल आ गया, अब इसको जलाने के लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए ना, तो अब हम इसको यहां पर कंप्रेस करवाते हैं। यहां पर जब कंप्रेस करवाते हैं तो यहां इसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जनरेट होता है। हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है जब इसको हम कंप्रेस करवाते हैं। यहां कंप्रेस करवाते हैं किसी भी चीज में, आप गुब्बारा को फुलाइए, उसके अंदर देखिए कितना ज्यादा हवा रहती है, वहां पर उसका प्रेशर जो रहता है, उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो ज्यादा हो जाता है। उसमें जरा सा भी कुछ भी उसमें चुभ होने से वो क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है एकदम। अब वैसे ही ये भी रहता है, लेकिन ये फटता नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। जब किसी भी चीज को दबाएंगे तो उसमें टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ेगा और यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। अब क्या होता है? यहाँ पर इसी समय हम क्या करते हैं? यहाँ पर स्पार्क प्लग जो रहता है इसको ऑन कर दिया जाता है, इसको ऑन कर दिया जाता है। यहाँ पर स्पार्क प्लग ऑन कर दिया। अब जब भैया क्या है, जब स्पार्क प्लग को ऑन कर दिए, यहां से पहले से फ्यूल मौजूद है, हाई प्रेशर है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, अब स्पार्क प्लग को ऑन किए, अब क्या हुआ? बहुत तेज आग जलाया। यहाँ पे
इतना तेज आग जला, तो यहां पे इतनी ज्यादा में टेम्परेचर और प्रेशर इतनी ज्यादा में जनरेट हो गया कि अब ये उसको और तेज रोटेट करने की कोशिश करेगी। ये इसको और तेज रोटेट करवाया। अब जब और तेज रोटेट करवाया तो भैया ये जो पिस्टन था, ये पिस्टन था, अब ये नीचे भागने की कोशिश करेगा। जब नीचे भागने की कोशिश करेगा तो यहीं पे हमको मिलती है क्या, पावर। इसी को बोलते हैं हम पावर स्ट्रोक। यही होता है हमारा पावर स्ट्रोक। यहीं से ही हमको हमारी जो गाड़ी रहती है वो आगे फॉरवर्ड करती है, आगे बढ़ती है। तो अब यहां पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट हो गया, स्पार्क प्लग ऑन हुआ, और यहां पे जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व रहती है दोनों बंद रहती है। अगर बंद नहीं रहेंगी तो ये जो कार्बोरेटर से जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आया था उसमें जो जला हुआ टेम्परेचर, जला हुआ जो फ्यूल रहेगा उसकी एग्जॉस्ट रहेगी, ये कहां जाएगी, इसमें बाहर चली जाएगी। कहां, रिवर्स कार्बोरेटर में। इसलिए अगर इसको ओपन कर देंगे तो यहीं से रिलीज हो जाएगी और हमारा जो पावर मिलना है वो नहीं मिलेगी। इसलिए यहां पर दोनों वाल्वों को बंद किया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में क्या, जब यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर हाई जा रहता है तो यहां पर ये फोर्स लगाता है इस पे, कहां पे, पिस्टन पे। यहां पे पिस्टन पे क्या फोर्स लगाएगा, और जब भैया फोर्स लगाएगा तो पिस्टन कहेगा चल नीचे चल। अब ये भगाएगा, कहे चल थोड़ा तू नीचे चल। अभी यहां से कहां आना स्टार्ट हुआ, फिर से बीडीसी से, ओ सॉरी यहां पर टीडीसी से बीडीसी आना स्टार्ट हुआ। चल तू अपने जगह चल। अब ये कहा मैं जा रहा हूं, चलो। अब ये आया कहां, टीडीसी से बीडीसी। इसी में हमको पावर मिलती है, यहीं से हमारी गाड़ी यहीं से गाड़ी हमारी आगे बढ़ती है। अब कैसे आगे बढ़ती है, यहां से जब ये क्रैंक रहता है, यहां पे एक इंजन की शाफ्ट लगी रहती है और शाफ्ट से ही हमारे चक्के वक्के सब, उसी से पूरा मैकेनिज्म कनेक्ट रहता है। तो जब ये रोटेट करेगा, यहां तक तो हमको रोटेट करवाने में यहां तक तो हमको किसकी जरूरत थी, यहां पर हमको पहले कुछ न कुछ पावर देनी पड़ती थी। चाहे वो हम सेल्फ से पावर दें या फिर हम इसको धक्का मार के स्टार्ट करें, कैसे भी स्टार्ट करें, यहां तक हमको अपने आप कुछ ना कुछ पावर देनी रहती थी। देखिए, सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, इन दो स्ट्रोकों में हमको सेल्फ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पर जो कार्य रहता है वो पिस्टन अपने आप नहीं कर सकता है या कोई भी सिलेंडर अपने आप नहीं कर सकता। जब सक्शन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक, जब सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक को कंप्लीट कर लिया जाता है तो यहां पर पिस्टन द्वारा यहां पर जो गैस रहती है उसके द्वारा जब पिस्टन नीचे आता है तो यहां पर से हमको पावर स्ट्रोक मिल जाती है। अब पावर स्ट्रोक में क्या रहता है, जो इनलेट वाल्व रहती है ये भी क्लोज रहती है, आउटलेट वाल्व रहती है ये भी क्लोज रहती है। क्योंकि देखिए, अगर जब यहां पर हम इनलेट वाल्व को ओपन कर देंगे तो जो पावर रहने होगी वो कहां जाएगी, इसके जो अंदर एग्जॉस्ट रहेगी, मतलब जो पावर रहेगी ये इसके थ्रू कुछ ना कुछ रिलीज होगी। जब रिलीज होगी तो कुछ ना कुछ हमको लॉस होगा, पावर का लॉस होगा, तो इसलिए इसको बंद रखते हैं। अगर हम आउटलेट वाल्व को यहां पर ओपन कर देते हैं, यहां पर अगर हम आउटलेट वाल्व को ओपन कर देते हैं, जब यहां से गैस रिलीज हो जाएगी। अब अगर आप गुब्बारे से गैस निकाल देंगे तो उसको जब फोड़ेंगे तो उसमें दम उतना थोड़ी रहेगा। तो यहां पर, इसलिए यहां पर इसको भी क्या करते हैं, इसलिए यहां पर भी इसको भी बंद रखते हैं, क्योंकि हमको पावर लेनी है ना, अपना काम निकलवाना है, तो इसलिए यहां पर इसको हमको बंद रखना पड़ेगा। जब इसको बंद कर दिए, अब यहां पर हमको पावर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए, यहां तक तो हमने पावर ले ली, इंजन स्टार्ट हो गया। अब क्या करना रहता है, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब भैया जब यहां से हम इसको पावर लिए हैं, यहां से अपना काम हल करवाए हैं, अपना काम लिए हैं, तो अब यहां से जो ये इनलेट द्वारा इनलेट किया गया रहता है, यहां से फर्स्ट स्ट्रोक में जो रहता है इनलेट वाल्व ओपन रहती है और यहां से फ्यूल और एयर आती है, स्पार्क प्लग ऑन होता है, यहां से एग्जॉस्ट बनती है, गैस बनती है, यहां से हमको पावर देता है। इसके बाद जब पिस्टन ऊपर नीचे आता है, इसके बाद यहां एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन कहां से बीडीसी से कहां जाता है, टीडीसी, ऊपर की ओर जब मूव करता है तो यहां फोर्स इतना रहता है, ऊपर की तरफ मूव करने में इसको दिक्कत होती है। तो इसलिए यहां पर आउटलेट वाल्व लगी रहती है और इनलेट वाल्व यहीं भी लगी होती है। तो यहां पर इनलेट वाल्व को नहीं ओपन किया जाता है, क्योंकि यहां से जो गैस एग्जॉस्ट रहती है अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो कार्बोरेटर में चली जाएंगी, इसलिए इनलेट वाल्व को बंद रखा जाता है और यहां पर आउटलेट वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। यहां पर आउटलेट वाल्व को ओपन कर दिया जाता है।
जब आउटलेट वाल्व को ओपन करते हैं तो यहां से जो भी एग्जॉस्ट रहती है वो सब कहां चली जाती है, एटमॉस्फेरिक में। किससे द्वारा, आउटलेट वाल्व के द्वारा एग्जॉस्ट गैस जो रहती है वो एटमॉस्फेरिक में चली जाती है। तो यहां पर हमने सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चारों स्ट्रोक के बारे में समझ लिया। तो इस प्रकार से हमारा जो चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, यहां पर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दोनों ऐसे ही कार्य करते हैं। तो बस क्या रहता है, देखिए डीजल में क्या रहता है, यहां पर स्पार्क प्लग नहीं रहता है, स्पार्क प्लग नहीं रहता है, यहां पर क्या लगा रहता है, इंजेक्टर। और जो डीजल स्ट्रोक रहता है इसमें सिर्फ इनलेट के द्वारा एयर आती है, सिर्फ एयर आती है, इंजेक्टर से हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि जो डीजल इंजन रहता है इसमें ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है, इतना प्रेशर के कारण और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आती है, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण यहां पर फ्यूल जो होता है वो जल जाता है। जब फ्यूल जल जाता है तब बाकी पूरा मैकेनिज्म वही रहता है, बस यहां पर डीजल इंजन में हम एयर को इनलेट के द्वारा लेके आते हैं और इंजेक्टर के द्वारा हम फ्यूल को छिड़कते हैं। देखिए अब 4 स्ट्रोक डीजल, अब हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को समझ लिए। अब डीजल इंजन में जो रहता है यहां से हमको एयर आती है, पूरा मैकेनिज्म वैसे ही रहता है, सिर्फ यहां पर पेट्रोल इंजन में फ्यूल प्लस एयर यानी पेट्रोल प्लस हवा, ये इन दोनों का मिक्सचर आता था। स्पार्क प्लग क्या रहता था, स्पार्क प्लग क्या करता था, हमारा स्पार्क को ऑन करता था, यहां पर पेट्रोल जलना स्टार्ट, पेट्रोल का मिक्सचर जो रहता है वो जलना स्टार्ट करता है। और डीजल इंजन में क्या रहता है, यहां पर स्पार्क प्लग की जगह पर क्या लगा रहता है, इंजेक्टर लगा रहता है। तो यहां से इंजेक्टर के द्वारा डीजल को छिड़का जाता है। यहां पर इंजेक्टर जो रहता है वो डीजल को छिड़कने का कार्य करता है, डीजल को छिड़कने का कार्य रहता है। और जब एयर आती है तो एयर भैया जब आएगी पिस्टन के, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो एयर इनलेट के द्वारा आएगी, जब इनलेट आएगी, इनलेट के द्वारा एयर आएगी। अब यहां पर जो एयर आ गई तो ये कंप्रेशन स्ट्रोक इसको क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, यहां पर फ्यूल नहीं रहेगा, यहां पर एयर को कंप्रेस करेगा। जब एयर को कंप्रेस करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर तो रहता है, जब कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर रहता है। अब यहां से क्या करते हैं, इंजेक्टर्स के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जब फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं तो यहां पर ऐसा मैकेनिज्म बनता है, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण एक ऐसा मैकेनिज्म बनता है कि स्पार्क जो रहती है वो अपने आप ऑन होती है, अपने आप जल जाते हैं। मतलब जो फ्यूल रहता है स्पार्क अपने आप हो जाता है और फ्यूल रहता है वो जल जाता है। जब फ्यूल जल जाता है तब पूरा आगे पूरा वही पावर स्ट्रोक होता है और वही एग्जॉस्ट स्ट्रोक रहता है। मतलब डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की वर्किंग सेम है, बस यहां पर डीजल इंजन में एयर आती है और पेट्रोल इंजन में इनलेट के द्वारा सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है। यहां पर इंजेक्टर, पेट्रोल इंजन में इंजेक्टर की जगह पर स्पार्क प्लग रहता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर रहता है, जिससे हम डीजल को इंजेक्ट करते हैं या फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। इस प्रकार से डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग रहती है उसको हमने समझ लिया, किस प्रकार से सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक रहता है। इस प्रकार हमने 4 स्ट्रोक इंजन को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं 2 स्ट्रोक इंजन रहता है, उसकी वर्किंग कैसे रहती है उसको समझेंगे, उसको किस लिए 2 स्ट्रोक कहा गया और इसको 4 स्ट्रोक क्यों कहा गया, उसकी पूरी वर्किंग समझेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।